नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 3 नंबर मस्जिद के पास और आप समझिए कि ये 3 नंबर वो पुलिया है जो सबसे ज़्यादा फेमस है NIT के अंदर। सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा के जीवन में यहाँ से लोग गुजरते हैं, लेकिन आज यहाँ पर आपको हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की हुई दिखाई दे जाएगी, यहाँ भी और आगे भी। और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी है वो खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, आप समझिए कि अवैध रूप से जो सड़क पर किसी भी रूप से अगर कब्जा किया हुआ है, चाहे वो धार्मिक स्थल बनाकर या फिर वो जैसे भी, आज उनको प्रशासन जो है वो ध्वस्त करने का काम सुबह से कर रहा है। आज क्योंकि कल से कहा गया था कि प्रशासन हाई अलर्ट पर रहेगा और रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया था, एक नया मैप आया था उसके बाद। अब अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। लेकिन एक चीज़ जिस पर मैं आपका संज्ञान लाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपको छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग जो हैं वो बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। अब या तो ये वो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं या फिर ये वो लोग हैं जिनकी धार्मिक भावनाओं को थोड़ा बहुत ठेस पहुँचा है, और आप समझिए कि वो एकत्रित हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे ही यहाँ पर और पीछे भी आप देखिए कि यहाँ पर इतनी देर तक कोई लोग तमाशा नहीं देख सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं, सामने की तरफ आप देखेंगे तो पेड़ के नीचे भी कुछ एक लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। ये अपने आप में ये चीज़ दर्शाती है कि धार्मिक भावनाएं प्रशासन के लिए सिर्फ इतनी है कि ये बैरिकेडिंग जो करना है, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से मतलब नहीं है। ये मतलब है सड़क की इंक्रोचमेंट को हटाने से। और आप समझिए कि बड़कल के विधायक धनेश अतलखा के जरिए अपनी विधानसभा के अंदर ये काम जो है वो कराए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में सजग हैं। और यहाँ से आप समझिए कि एक बड़ी चीज़ ये भी होनी है कि यहाँ से नए नए कनेक्टिविटी के साधन जो है वो जुड़ने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो अभी हाल ही में बड़कल नूहू के विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, आफ्ताब अहमद, उनके साथ बलजीत कौशिक जिला अध्यक्ष थे। वो कहकर गए हैं कि प्रशासन जो है वो मनमानी कर रहा है। और आप समझिए कि उनके लिए ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि जिस तरीके से ये कार्यशैली हो रही है। लेकिन जो आम पब्लिक है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, वो खुश है क्योंकि इंक्रोचमेंट जो है वो हटाई गई है कहीं ना कहीं। और ये दर्शाती है कि जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, ये उनके लिए बेहद एक बड़ा स्टेप था। लेकिन प्रशासन की ये कार्रवाई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि यहाँ से जिस तरीके से सारी चीज़ों को हटाया गया है, ये अपने आप में बड़ा दमखम दर्शाती है। इतनी बड़ी आबादी के बीच में से इन सब चीज़ों को करना, ये प्रशासन की एक बड़ी ताकत है। अदरवाइज़ ये होना इम्पॉसिबल था। अब आप समझिए कि तमाम मीडिया कर्मी जो है वो यहाँ पर लगे हैं। 3 नंबर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मस्जिद को पीछे से हटा दिया गया है, एक मंदिर को भी हटाया गया है। ऐसा नहीं है सिर्फ मस्जिद ही, एक मंदिर को भी हटाया गया है। लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस सिर्फ इतना पहुँचा होगा कि लोग जो यहाँ पर रोज़मर्रा के जीवन में पूजा अर्चना, ध्यान या फिर जो भी अपनी पूजा अर्चना करने आते थे, उनके लिए थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये जनहित में है, ये देश हित में है, ये फरीदाबाद हित में है कि आप अगर यहाँ से इंक्रोचमेंट को आज हटाते हैं तो कल को बेहतर कनेक्टिविटी होगी, संसाधनों की जो है व्यवस्थाएं होंगी, और ये हमारी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में भी मदद करेगा। लेकिन फिर भी लोगों की भावनाएँ इसको कैसे देखती हैं, कैसे नहीं, ये तो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि प्रशासन हाई अलर्ट पर है और ये शाम तक रहना है। और पीछे अगर आप देखें तो मलबे को हटाया जा रहा है, तमाम लोग पीछे मौजूद हैं। लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन जो है वो हाई अलर्ट पर है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।